Hi guys, how are you? I hope you all are doing fine. Welcome to Dr. Shalu classes. Myself Dr. Shalu वशिष्ठ। और आज मैं बेटा आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको एजुकेशन लोन पे जाना चाहिए या फिर नहीं। बेटा ये मेरा वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट नहीं ले पा रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा है कि वो एजुकेशन लोन लेंगे और प्राइवेट कॉलेज या किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं उसमें बताने वाली हूँ कि अगर आप एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। तो सारी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको एजुकेशन लोन के टुवर्ड्स जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ बेटा, फिर आप खुद डिसाइड करोगे कि यू शुड गो फॉर एजुकेशन लोन और नॉट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा, मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसका रैंक लो आया, उसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, पौंडीचेरी महात्मा जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर उसने एडमिशन लिया। जो कॉलेज की फीस थी बेटा वो थी 22 लाख पर ईयर, और मैथ्स का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मिसलेनियस चार्जेस सब मिलाकर जो टोटल फीस आई वो आई 27 लाख पर ईयर। ठीक है, आपको पता है ये कोर्स 5.5 साल का होता है, तो जो टोटल उसका कोर्स का फीस थी वो आई 1.35 करोड़। ठीक है, अब 1.35 करोड़ उसने एजुकेशन लोन ले लिया। अब क्या आया बेटा, 5.5 साल बाद उसकी जॉब लगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो जो मेरा बच्चा था वो था 19 ईयर ओल्ड, ठीक है, 25 ईयर का हो गया। अब उसकी जॉब लगी, इनिशियली 50,000 पर मंथ। अब आप देखो 1.35 करोड़, ठीक है, और 50,000 भी अगर आप दे रहे हो, टोटल भी अगर आप दे रहे हो 50,000, तो भी लगभग 22.5 साल, लगभग आपको 23 से 24 साल लगेंगे उस लोन को रीपे करने में। और ये तो सिर्फ अभी मैंने फीस लगाई है, इसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट जोड़ेगा, किसी बैंक में 10%, 12%, 14% यहां तक का इंटरेस्ट है, और आपको अपनी कोई कोलेट्रल रखनी पड़ेगी, तो उसको लगभग 24 से 25 साल लगेंगे इस लोन को रीपे करने में। ठीक है, अब एज क्या हो गई बेटा, 26 और 24 50 साल की एज में जाकर वो कहीं इस लोन से मुक्ति पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि जब आप 26 के होते हो आपकी फैमिलीज भी बनती है, आपको उस फैमिलीज के टुवर्ड्स भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको अपना घर भी बनाना होता है, आपके कुछ मम्मी पापा के सपने भी पूरे करने होते हैं, उस चीज में भी आपको पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन बन के पॉन्डर करता है आपको, तो ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है कि ऑलरेडी एजुकेशन लोन चल रहा है, अब मुझे होम खरीदना है तो मैं होम लोन लूं या फिर नहीं लूं, अगर मैं लूंगा तो मुझे उसकी कितनी ईएमआई जानी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे कितना कमाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बेटा, क्योंकि लोन ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए तो आ गए, उसको आपको रीपे भी करना पड़ता है। ठीक है, और एमबीबीएस जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके अंदर क्या होता है बेटा, ऐसा नहीं होता कि 5.5 साल के बाद आपको पे करना है, कि आपको वो मॉरेटोरियम पीरियड नहीं इसमें मिलता है। इसके अंदर आप एजुकेशन जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट आई उसके बाद आपको ईएमआई इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा जब भी आप इस एजुकेशन लोन की टुवर्ड्स जा रहे हो तो मेरा यही एडवाइस है, वही बच्चा जाए जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। ठीक है, जैसे कि 50 लाख का खर्चा है, उसके पास ऑलरेडी 30 लाख हैं, 20 लाख उसका कम पड़ रहा है, तो वो एजुकेशन लोन के लिए जाए। लेकिन वो वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे जो बेचारा जो ये सोच रहे हैं कि हम एजुकेशन लोन लेके पढ़ लेंगे और उसके बाद उसको वापस कर लेंगे, तो बेटा ये बहुत ही टफ डिसीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एजुकेशन लोन इजीली नहीं मिलता है। आप ये मत सोचें अगर आपकी काउंसलिंग हो रही है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है प्राइवेट कॉलेज, तो 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपको ये एडमिशन प्रोसेस पूरा करना है, और बैंक से इतनी जल्दी आपका प्रोसेसिंग नहीं होगी तो आपकी सीट अलॉट नहीं होगी। या फिर अगर आप ये कैलकुलेशन करके नहीं चलोगे बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आगे चल के जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, जिनका कोर्स रह जाता है, तो उन वो लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में बचता है बहुत सारा बैंक का पैसा, और उनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं रीपे कर पा रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो सोचो उन्होंने आपको पढ़ाने में इतने पैसे लगाए हैं, तो लोन में उनको कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास बेटर एडवाइस है, या तो ड्रॉप करें, ठीक है, ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर अच्छा अचीव करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, या फिर
बेटा बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। डॉक्टरी से ही लाइफ खत्म नहीं होती है बेटा, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा पीएमटी या नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी क्योंकि आई एम वेरी गुड इन स्टडीज, मेरा बहुत अच्छा था सब कुछ, जनरल से बिलोंग करती थी, रैंक पीछे आया था, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सेल किया है। मैंने डॉक्टरेट किया, मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ। नेट क्वालिफाइड बेटा बहुत इजीली नहीं होता है। आप इतने सारे जो टीचर से पढ़ते होंगे हर एक का नेट क्वालिफाइड नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी स्किल्स चाहिए, उसमें भी पढ़ाई चाहिए। तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप बेझिझक होकर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लो। मैं आपको बैट लगाती हूँ बेटा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल करोगे। बट फाइनेंशियल बर्डन लेके मत जियो। इससे अच्छा है कि आप इस लोन वाले प्रोसेस को भूल जाओ, किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लो। आप जब 18, 19, 20 साल के होते हो ना बेटा, आपका माइंड क्रिएटिवली बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप उस माइंड को प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों में लगाओ। और मैं बताती हूँ बेटा, जो बच्चा सच्चे मन से मेहनत करेगा और जिसके मन में लगन होगी, वो कहीं ज्यादा डॉक्टर से भी ज्यादा पैसा कमाएगा। अल्टीमेटली आप लोगों का गोल है कि हम अच्छे अमाउंट में, हमारे पास अच्छी सैलरी आए, या हम अच्छा ज्यादा बिजनेसमैन बने, या अच्छा पैसा कमाए, ताकि हम अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके, हम आने वाली फैमिली को सुधार सके। तो बेटा आई रिक्वेस्ट यू कि जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल है, जिनके पास पैसा है और थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहा है, तो वो एजुकेशन लोन की तरफ जाए। लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है। बहुत सारे YouTube पे वीडियो है, अब गरीब बच्चे भी कर सकेंगे MBBS, ये सब फेक है, ये इन चीजों पे ना जाए। अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ले। अगर आप जो नियरेस्ट बैंक की ब्रांच है उस पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आपको पता चल जाएगा कितना रीपे करना है, कैसे क्या करना है। तो बेटा पहले पूरी रिसर्च कर ले, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी सेंसिटिव और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। बेटा काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मेरे इस चैनल पे मिलेगी, तो इस चैनल को ज्वाइन करके रखना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।